तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5th जो हम रिवीजन वाली शीट करें ट्रिग्नोमेट्री की, उसका क्वेश्चन नंबर ठीक है 18th एक्सरसाइज 5th का। तो क्वेश्चन नंबर 18th का फर्स्ट पार्ट हमें क्या रखा है कि 2 sin 22.5 डिग्री इंटू कॉस 22.5 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो तुम खुद बताओ, ज़रा ध्यान सुनना, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि 2 sin 22.5 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 22.5 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 1/√2। अब तुम खुद बताओ, अगर इसे थीटा मानोगे, क्या मानोगे, थीटा, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो आप लिखोगे कि भाई यूजिंग 2 sin थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मतलब मैं इसकी जगह डायरेक्ट क्या लगा सकता हूँ, ये sin 2 थीटा लिख सकता हूँ। और तुम खुद बताओ sin 2 और थीटा कितना था 22.5, तो 22.5 डिग्री। अब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, खुद ही बताओ, 45 आ जाएगा। और साइन 40 होता है 1/√2, ठीक है। तो इसमें हाफ एंगल का यूज हुआ, ठीक। 2 sin थीटा कॉस, सॉरी मतलब 2 sin थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूले का यूज हुआ। 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा। ऐसी अगला वाला पार्ट जरा ध्यान से देखना, इसमें हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। ऐसे अगले वाले पार्ट में हमें प्रूव करना है 2 cos स्क्वायर, ठीक है, 2 cos स्क्वायर 15 - 1 इक्वल्स टू √3/2। इसमें भी हमें प्रूव करना है। तो फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेकिन आपको फॉर्मूला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूले का स्ट्रक्चर cos 2 थीटा के आपको जितने फॉर्मूले उनका स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो cos 2 थीटा, तो ये cos के नाम में, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था, ये 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 होता था। तो इससे कंपेयर करो 2 cos स्क्वायर थीटा - 1, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है 15। तो यूजिंग cos 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। तो अगर फॉर्मूलों का स्ट्रक्चर आता है तो आपके क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होते रहेंगे जल्दी जल्दी। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो cos 2 थीटा का काम कौन कर रहा है 15, और 15 इंटू 2 कितना होता है 30, और cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है, सही। फिर यहाँ पे बता देता हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्यूब दिख रहा है क्यूब, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको इसके लिए 2 फॉर्मूले आने चाहिए, cos 3 थीटा sin 3 थीटा। तो मैं दोनों के फॉर्मूले बता देता हूँ, वैसे मैंने बता रखे हैं, ठीक है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। ये स्ट्रक्चर याद रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा, सही। तो ये स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारा है। अब तुम्हें थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में पता है क्या प्रूव करना है, ठीक है, 8 cos क्यूब 20 - 6 cos 20 इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ 8 और 6 तो चाहिए ही नहीं होते हमें तो क्या चाहिए होते हैं, cos वाला है तो 4 और 3 चाहिए। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, इन दोनों से 2। तो 2 कॉमन लेके फायदा क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब 20, ठीक है, 4 cos क्यूब 20 माइनस, ठीक है, 3 cos 20, ठीक है। तो 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है 20। तो इसमें बिल्कुल लिख देना यूजिंग दिस, ठीक है। तो यूजिंग दिस ये बन जाएगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा, थीटा का काम 20 करा तो ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 होता है हाफ, तो 2 इंटू हाफ, 2 से 2 कटेगा तो आंसर आएगा 1, ठीक है। और ये लाना था हमें। ऐसे ही आखिरी वाला पार्ट आप करोगे, सुन लो, आखिरी वाले पार्ट में डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा sin, ठीक है, 3 थीटा का, ठीक है। तो ये निकलेगा sin 120, और sin 120 की वैल्यू होती है, ठीक है, आपकी √3/2 कर लोगे। sin 3 थीटा निकलेगा ना 40 इंटू 3 120। तो आखिरी वाला पार्ट खुद करोगे, sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देना। फिर मैं बताऊंगा 19th। तो फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे, फोर्थ पार्ट की मैंने हिंट दे दी, ठीक है। फोर्थ पार्ट में sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट।
तो वहाँ से साइन 120 आएगा, साइन 120 की वैल्यू डायरेक्ट होती है कितनी, √3/2, और वो निकालना आना चाहिए साइन 120, ठीक है, कैसे 180 - 60 करके। फिर अब हम करेंगे 19 का फर्स्ट पार्ट। तो 19 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या रखा है, साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, ठीक है। अब इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, वैसे एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला भी, लेकिन डायरेक्ट का हमें ज़्यादा कुछ यूज नहीं है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है इसका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, ठीक है, आपका फॉर्मूला है क्या, तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो हम इसमें यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला यूज करके फायदा पता क्या हो जाएगा, 24 + 6 30 होगा एक बार, या 24 - 6 कितना होगा 18, क्योंकि मुझे 24 की तो वैल्यू नहीं पता ना, तो नहीं तो मैं तो अगर वैल्यू पता होती ना इनकी तो मैं तो डायरेक्ट यहीं पे डाल देता, लेकिन 24 की नहीं पता। तुम्हें पता है कि हमें 30 की पता है और 18 के सारे मल्टीपल्स की पता है, तो मैंने इसीलिए यूजिंग दिस, तो यूजिंग क्या करा मैंने, यूजिंग साइन स्क्वायर ए, यूजिंग साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, कितना होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। हाँ फॉर्मूले के अलावा हो सकता है, लेकिन फिर उसमें तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, एक बारी मैं ये बता देता हूँ फिर दूसरा तरीका बता दूंगा, ठीक है। मतलब फिर तो ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तो सी और डी वाले लगाने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन पहले सी से कह लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है छोटा पड़ जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये खुद ही कितना हो जाएगा, एक बारी हो जाएगा साइन 24 + 6 और एक बारी कितना हो जाएगा साइन 24 - 6, अब ये कितना हो जाएगा साइन 30 और ये हो जाएगा साइन 18, ठीक है। अब साइन 30 होता है 1/2 और साइन 18 होता है √5 - 1/4। अब ये आता कैसे है, ठीक है, इसे रहने देते हैं अभी, ये तो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू लर्न कर लेना, ठीक है। कभी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठोगे तो डायरेक्ट काम आ जाती है इसकी वैल्यू, ठीक है, या काम भी आ जाएगी, या 18 के मल्टीपल जितने भी हैं उनकी वैल्यू पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए तब निकलती है, ठीक है। तो ये काम की चीज़ है। तो ये कितना हो गया खुद ही बताओ, √5 - 1/8, 2 4 8, और ये हमें लानी थी, ठीक है। अब इसका एक और तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये लर्न होना चाहिए आपको साइन 18, ठीक है। अब हम पे इतना टाइम नहीं रहता कि साइन 18 को डेराइव करो, 11th मंथ में डेराइव कर लिया था, अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के लिए इतना ही सही है, ठीक है, ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे। साइन 18 की वैल्यू और ये फॉर्मूला, मतलब इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका मैं क्या बोला था, ठीक है, दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कितना हो जाएगा, ठीक है, साइन 24 माइनस साइन 6 और साइन 24 प्लस साइन 6, ठीक है भाई। अब इसमें पता है क्या करोगे, ठीक है, लेकिन ये भी शायद से थोड़ा सा बड़ा चल जाएगा, लेकिन चलो छोड़ो, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएगा, नहीं इसे रहने देना, इससे दिक्कत पता है क्या हो जाएगी, इससे 9 डिग्री आ जाएगा, 9 डिग्री, 9 डिग्री निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा, तो इसी तरीके से करो इसे, ठीक है भाई। इस तरीके से करोगे तो फिर अटक जाओगे। मल्टीपल्स की कैसे होती है? 18 के मल्टीपल्स मैं अभी सिखा दूंगा, जैसे तेरा ये क्वेश्चन नंबर 20 है ना, तो उसमें तेरे सिखा दूंगा मैं कि अगर तुझे साइन 18 पता है तो कॉस 18 भी तू निकाल सकता है, ठीक है। और साइन 18 किसके बराबर होगा, कॉस 72 के बराबर होगा ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर तुझे साइन 18 पता है तो कॉस 72 पता है, समझा कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ठीक है। ऐसी 18 अगर तुझे पता है तो तू 36 निकाल सकता है, 72 निकाल सकता है, 54 निकाल सकता है, ठीक है। 36 कैसे निकालेगा, 2 थीटा फॉर्मूले से, 54 कैसे निकालेगा, 3 थीटा के फॉर्मूले से, और 72 कैसे निकालेगा, 36 पता है, 72 भी निकल जाएगा, ठीक। अब वो मैं समझा दूंगा तुझे अभी।
तो जो नेक्स्ट वाला है इसका, तो नेक्स्ट वाले में हमें क्या रखा है 19 का सेकंड पार्ट। 19 का सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर 72 माइनस कॉस स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 72 माइनस कॉस स्क्वायर 30, यही है। अब जिसकी वैल्यू बताओ उसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 होता है √3/2 का √3/2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 72। अब तुम्हें बताया साइन 72, तो 72 18 का मल्टीपल है, तो ये डायरेक्ट फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। अब तुम खुद बताओ साइन 72 निकालना है ना, तो साइन 72 किसके बराबर होगा, कॉस 18 के बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट ही है ना क्योंकि, सही बात है। अब साइन 18 तुमने निकाल रखा है, ठीक है। तो साइन 18 तो आप यहाँ पे लिखोगे भाई, मैं यहाँ पे रकम बता रहा हूँ, ठीक है। कॉस 18 निकालना है, और कॉस 18 निकल गया तो क्या निकल जाएगा, साइन 72। तो मैं यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ, तुम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो आपको 10th में फॉर्मूला पता है कि कॉस थीटा क्या होता था, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था ना। तो अगर दोनों जगह 18 पुट कर दिया तो कॉस 18 कितना निकलेगा ना, दोनों जगह एंगल अगर सब्स्टिट्यूट करा तो इधर भी रखना पड़ेगा, इधर भी रखना पड़ेगा। अब साइन 18 की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो उसे, कॉस 18 1/1 माइनस √5 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब माइनस ऐसे ही लिखा, और √5 माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर अलग होगा, नीचे वाले का अलग होगा, तो 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, समझ रहे। और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा फॉर्मूला, तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, फिर b स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, समझ रहे। फिर 16 और 1 का एलसीएम बताओ, अब सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं है। 16 1 का एलसीएम 16 आ गया, नीचे कितना था 16, अभी ये पूरा रूट है, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2√5, सही है। और मैंने यहाँ पे समझा रखा है तुम्हें, हमें निकालना क्या था, हमें तो साइन 72 निकालना था ना, लेकिन साइन 72 किसके बराबर होता है, कॉस 18। और अगर तुम्हें साइन 18 पता है तो कॉस 18 पता है, अगर तुम्हें साइन 36 पता है तो कॉस 36 पता है, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। अगर 54 पता है तुम्हें साइन, तो ठीक है कॉस 54 भी पता है, समझ रहे। तो साइन 72 कॉस 18 बराबर होते हैं, तो अगर मैंने कॉस 18 निकाल दिया तो उतना ही साइन 72 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब खुद बताओ 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10, अरे हो जाएगा कॉस 18, ये √16 तो आ गया क्या बाहर, तो √16 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, 16 माइनस 10 6 10 + 2√5, ठीक है। और ये आएगा रूट में, तो ये आएगा cos 18 की वैल्यू। अब तुमने इसे, ठीक है, अब तुमने निकालनी किसकी वैल्यू थी, ठीक है। अब इतना, ये तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू बता दी तुम्हें। अब तुम इस क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो, तो क्योंकि तुम्हें साइन स्क्वायर 72 निकाला है ना। अब खुद बताओ साइन स्क्वायर 72 किसके बराबर हो जाएगा, अरे cos स्क्वायर 18 के बराबर हो जाएगा। तो तुम खुद ही बताओ, जब इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करके, क्योंकि साइन cos 18 ही तो किसके बराबर है, साइन 72 के बराबर है, तो इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो इधर भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ 10, रूट हट जाएगा ऊपर से, तो 10 + 2√5, और नीचे से कितना हो जाएगा 16, समझ रहे। तो इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट डाल दी, स्क्वायरिंग भी कर दी, ठीक है। ये सिंगल पावर है, यहाँ पे स्क्वायरिंग करके डाला, इसलिए रूट कैंसिल आउट हो गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। अब खुद बताओ √3 का स्क्वायर 3, ये 4, ये 10 + 2√5 अपॉन, ठीक है, यही हो जाएगा बताओ। अब 16 या 4 का एलसीएम ले लेंगे, फिर क्या कर देंगे, आप कर लोगे खुद, ठीक है। तो 16 या 4 का एलसीएम ले लेना, ठीक है। मेरे पे स्पेस यहाँ पे, मैं यहीं पे बता देता हूँ। 16 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ठीक है, सॉरी 16 या 4 का एलसीएम हो जाएगा 16, और ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसी नोट डाउन हो जाएगी। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 10 + 2√5, 4 जा तो यहाँ पे बचेगा 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ। अब इसे रब कर देते हैं, फॉर्मूले तो काम के हैं नहीं। ये बचेगा 2√5 - 2 अपॉन 16। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा √5 - 1 अपॉन 16, 2 8 जा, तो आंसर आ गया √5 - 1, ठीक है। आंसर कितना आ गया √5 - 1 अपॉन 8, ठीक है। तो ये लाना था हमें।
ठीक। तो उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। वैसे 20, 21 हमें करना है, तो पहले मैं 21 बता रहा हूँ, फिर 20 बताता हूँ। तो ये 21 क्वेश्चन आसान था, ठीक है। 21 क्वेश्चन आसान उनके लिए था जिनके फॉर्मूलों की क्लियरिटी एकदम सही है, ठीक है, जिन्हें फॉर्मूलों का स्ट्रक्चर ध्यान से याद है। तो पहले 21 बताऊंगा, फिर 20। तो 21 में मैं क्या रखा है, आपको tan थीटा दे रखा है। तो tan थीटा कितना दे रखा है, a/b, और आपको प्रूव दैट करना है, कि a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा इक्वल्स टू b। ये आपने प्रूव करना है, a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा इक्वल्स टू b, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये लिख दिया यहाँ पे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा, सही है। अब तुम्हें पता है, अगर तुम फॉर्मूलों को ठीक है ध्यान से समझते हो या पढ़ रखा है, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का tan के टर्म में फॉर्मूला था, तो वही यूज करेंगे। तो मतलब मैं sin 2 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमें tan थीटा पता है ना, तो tan थीटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ऐसी cos 2 थीटा का भी तो tan के टर्म में फॉर्मूला होता था क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और मैंने लिखा है तुम्हें सारे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझे। अब फायदा क्या हो गया, बस tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो a तो पहले से ही है, 2 इंटू tan थीटा की जगह क्या डाल दिया, a अपॉन b अपॉन 1/1 प्लस tan थीटा की जगह a अपॉन b डाला, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस b ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा की जगह कितना आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब खुद बताओ, a इंटू ए कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन कितना b, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन, ठीक है, b स्क्वायर, यही आएगा। प्लस यहाँ पे बताओ, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो b, ये b स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, और ये नीचे का b स्क्वायर ही बचेगा ये, और यहाँ बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, जो कैंसिल आउट हो रहा, तो एक इस b से एक पावर कैंसिल आउट होगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये a है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे बगल में सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें मतलब a sin 2 थीटा b cos 2 थीटा कितना लिखाना है, ये b प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 2a स्क्वायर इंटू b, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू b, a इंटू d होता है ना, एक पावर तो कैंसिल आउट होगी, अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। इस b से एक पावर कटेगी, या ऐसे नहीं करते, सीधा b स्क्वायर से b स्क्वायर काट देते हैं, समझ रहे। तो ये b बचेगा, तो ये कितना बच गया, b इंटू प्लस b इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे कितना बचा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब एलसीएम सिंपल ये आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना बचेगा, 2a स्क्वायर b प्लस ये कितना बचेगा, b क्यूब माइनस a स्क्वायर b। अब 2a स्क्वायर b में से a स्क्वायर b माइनस करा तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर b प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ से ऊपर से b कॉमन ले लो, तो b कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो b आंसर है, और ये हमारा LHS RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसमें sin 2 थीटा का tan थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला आपने यूज करना था, तो जल्दी हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे 20। तो हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5 का, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा वो देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें कह रहा है एक्सरसाइज 5 का, कि आपको दे रखा है प्रूव दैट करो, प्रूव दैट कि जो ये tan 42 डिग्री, ठीक है, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री इक्वल्स टू कितना है, 1,
ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैंने सबसे पहले से ब्रेक करा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, तो साइन 6 अपॉन कॉस 6, सबको ऐसे ब्रेक कर दिया। tan 42 को भी साइन 42 और कॉस 42, ठीक है। फिर ऐसी साइन 66 और कॉस 66, फिर ऐसी साइन 78 और कॉस 78, ठीक। फिर मैंने क्या करा, अब तुम्हारे लिए मैं कुछ दो फॉर्मूले लिखता हूँ, ये मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। खुद बताओ, ठीक है। 2 sin x sin y का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। cos x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई, अरे है ही फॉर्मूला, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बता दो, 2 cos x cos y, तो 2 cos x cos y का फॉर्मूला आपका cos x प्लस वाई माइनस प्लस x माइनस वाई, सही है। तो ये फॉर्मूला है, तो बस यही यूज़ करना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको पेयर सही चूज करने पड़ेंगे। अगर आप पेयर गलत चूज कर लोगे ना तो आप अटक जाओगे फिर, ठीक है। तो आपने ऐसे पेयर चूज करने हैं कि जिनका माइनस या प्लस करके ऐसी वैल्यूज आई जो आपको पता है, ठीक है। अब अगर मैंने मान के चलो कि इन दोनों को चूज कर दिया तो माइनस करके तो ठीक है, क्या जाएगा 36, ठीक है। 36 निकाल सकता हूं मैं, लेकिन ऐड करके 48 आ जाएगा, तो 48 निकालना तो हमें नहीं आता, ठीक है। मतलब हमें नहीं आता मतलब हमने नहीं सीखा, ठीक है। इसका प्रोसीजर हमें नहीं पता। तो अगर कभी आ भी गया ना साइन 48 डिग्री, तो आपको टेबल की हेल्प से वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे लॉग की टेबल होती है ना, ठीक है। तो पीछे आपकी बुक्स में, फिजिक्स की या मैथमेटिक्स की बुक्स में, एक्स्ट्रा बुक्स में आपको क्या दी रहती है, इनकी भी टेबल दी रहती है साइन की, ठीक है। साइन की, कोसाइन की, टेंजेंट्स की टेबल दी रहती है, तो वहां से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपके बोर्ड में इतना नहीं होता कि भाई आपको टेबल देंगे तो आपको खुद ही क्वेश्चन के बगल में ऐसे दे देंगे। अगर कभी आएगा भी ना ऐसी वैल्यूज जो आपको नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो वो बगल में वैल्यू दे देंगे, साइन 48 की वैल्यू, ठीक है। आपको हमेशा मेंशन करेंगे, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे पेयर में ब्रेक करेंगे जो हमें वैल्यूज पता हो। तो हमें 11th में, क्योंकि हम 11th की रिवीजन कर रहे हैं, तो 11th में हमें क्या पता हो, 18 के सारे मल्टीपल पता होते हैं, ठीक है। और जितने भी नोन एंगल्स हैं उनके हाफ भी पता होते हैं। जैसे अगर तुम्हें 30 पता है तो तुम 30 का हाफ भी निकाल सकते हो, मतलब 15 डिग्री भी निकाल सकते हो किसी का भी। 15 डिग्री पता है तो तुम 7.5 डिग्री भी निकाल सकते हो किसी भी एंगल का, ठीक है, समझ रहे। तो ऐसा तो हाफ एंगल तो इनमें से कोई आएगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, पेयर सही चूज करता हूँ। तो मैंने एक इन दोनों का पेयर चूज करा, क्योंकि मुझे पता है 66 प्लस 6 कितना होगा, 72, तो 72 मैं निकाल सकता हूँ। और 66 माइनस 6 कितना होगा, 60, 60 तो मुझे डायरेक्ट पता है। ऐसे 42 और 78 का पेयर बनाया तो 42 प्लस 78 हो जाएगा 120 मैं निकाल सकता हूँ किसी का भी। और 78 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 36 निकाल सकता हूँ। तो इससे फायदा यही होगा। तो पेयर समझ में आया मैंने कैसे बनाया। तो पहला पेयर बनाया साइन 66 और साइन 6 का, और दूसरा पेयर बनाया साइन 78 और साइन 42 का। ऐसे नीचे भी बना लो, तो नीचे कितना है, नीचे आपका, ठीक है, cos 66 और cos 6, और यह है cos, ठीक है, 78 और cos 42, समझ रहे। अब बताओ साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला 2 को नीचे लेके जा सकता हूँ, या तो मेरा तरीका रहता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर साइन एक्स साइन वाई के जो 2 है उसे नीचे लेके चल जाओ, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो क्या करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट 2 की मल्टीप्लाई रहने देते हैं, नहीं तो बच्चा सोचता है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर वो सोच नहीं सकता तो फिर ये दिमाग लगाओ, ठीक है, दोनों में से एक दिमाग तो लगाना है। वैसे बात दोनों एक ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला यहाँ से 2 कहाँ चल जाएगा, इस पूरे के नीचे चल जाएगा, बताओ। ऐसी इस cos x cos y का 2 भी कहाँ चल जाएगा, नीचे। और अगर नीचे लेके जाना तो मल्टीप्लाई कर लेना 2 यहाँ, तो भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, समझ रहे। अब खुद बताओ साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला कितना हो गया, ठीक है, cos x माइनस वाई, तो cos x माइनस वाई, तो cos 60 हो जाएगा, और माइनस का cos x प्लस वाई, तो माइनस का cos 72, समझ में आया। और होल अपॉन क्या आएगा, 2 भी आएगा, ऐसी, ठीक है, साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 cos, एक बार ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 120,2 नहीं आएगा, cos 120, और पहले माइनस वाला आना था, पहले क्या आता है
माइनस वाला, तो 78 माइनस 42 कितना होगा 36, और फिर ऐड होगा तो कितना आएगा 120 अपॉन 2। अरे क्लियर है, इतना समझ में आ रहा? होल अपॉन ये मल्टीप्लाई में cos x cos y, तो पहले ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा cos 72, और माइनस करोगे तो कितना आएगा cos 60 अपॉन 2 इंटू, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी कर लो, तो ये ऐड करोगे तो cos 120 प्लस, और माइनस करोगे तो कितना है cos 36 अपॉन 2। इतना ठीक है? अब खुद ही बताइए, 2 से 2 ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब cos 60 माइनस cos 72, अब जरा cos 60 की वैल्यू डाल दो। cos 60 वैल्यू कितनी दी? हाफ। cos 72 आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है, तो आप cos 72 की यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में रब कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले तो मैंने कई बार लिखा दिए। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्या, अभी सिखा दिया था ये तो cos 72। अब खुद बताओ, तुम्हें बस sin 18 डिग्री पता होना चाहिए, तो sin 18 डिग्री अभी मैं बता दिया था √5 माइनस 1/4 होता है, और जितना sin 18 होता है उतना ही क्या होता है cos 72 होता है। अरे होता है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं, तो 18 को मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है। तो मतलब मैं cos 72 की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ √5 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ये पहला पार्ट, ठीक है। फिर आता है ये अब cos 36, अब cos 36 नहीं बता हमें, ठीक है। तो cos 36 कैसे निकलेगा जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। cos 36 निकालना सिखा रहा हूं, तो cos 36 के लिए आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता है cos 2 थीटा का, किसका cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का आपने निकालना क्या है, ठीक है, cos 36 निकालना है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, था ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब खुद बताओ, यहाँ 18 डालोगे तो यहाँ पे भी 18 डालना पड़ेगा। 18 क्यों डालना है, क्योंकि मुझे cos 36 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड 18 सब्स्टिट्यूट कर दो थीटा की जगह, तो cos 36 कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, थीटा की जगह तो 18 डाला था ना, 18 डाला था दोनों जगह थीटा, तो 18 2 36 यहाँ पे 18 आ गया। अब साइन 18 की वैल्यू तो पता ही है ना, कितनी साइन 18 की वैल्यू, ठीक है। तो साइन 18 की वैल्यू जितनी भी है, ठीक है, उसे यहाँ पे रख दो, तो 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर 18, तो इस पूरे की स्क्वायर कर लो तो कितना आ जाएगा √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इस 2 से ये कटेगा 8 टाइम्स। अब एलसीएम ले लो cos 36, तो 8 1 जाए 8 माइनस इसका फॉर्मूला खुलेगा तो 5 + 1 माइनस का 2√5 अपॉन 8, ठीक है। तो cos 36, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6, 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 प्लस 2√5 अपॉन 8, 2 कॉमन ले लेना, तो cos 36 कितना आ गया 1 प्लस √5, अरे सही है, अपॉन 4। तो बस अब यहाँ पे cos 36 की वैल्यू डाल दी, ठीक है, 1 प्लस √5 अपॉन, अरे ठीक है इतना। अब cos 120, तो cos 120 कितना होता है, cos 120 के लिए आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, कैसे 180 माइनस 60, ठीक है, और cos 180 माइनस 60 होता है माइनस का cos 60, और cos 60 कितना होता है हाफ, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ। अब ये खुद कर लेना, ठीक है, हमने पहले ही दूसरी एक्सरसाइज में ये चीज सीखी। फिर नीचे cos 72 है, तो cos 72 तो अभी यही तो था cos 72, तो √5 माइनस 1/4, और cos 60 कितना होता है हाफ। ऐसी cos 120 कितना बोला था अभी माइनस हाफ, और cos 36, ठीक है, √5 + 1/4, या समझ रहे। अब इसे क्या करनी है पूरी कहानी को, ठीक है। अब ये तो 9th का क्वेश्चन बन गया, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करोगे घुमा फिरा के आंसर कितना आना चाहिए, ठीक है 1, ठीक है। तो करो फिर, ये तुम खुद करोगे, करो इसे जल्दी करो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लोगे ना। तो ठीक है, ये आप खुद सिंप्लीफाई कर लेना भाई, ये बहुत आसान है, ठीक है। 4 और 2 का एलसीएम ले लेना, यहाँ भी एलसीएम लेना, काट कूट के सिंप्लीफाई करके आपका 1 आएगा, ठीक है। ये आपकी हेडेक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका एक क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी आप ट्राई करोगे घर से,
ठीक है। तो एक्सरसाइज 6, तो एक्सरसाइज 6 में ना सारे हाफ एंगल यूज होंगे। क्या यूज होंगे भाई? हाफ एंगल, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि साइन एक्स आपको दे रखा है √5/3, ठीक है। और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्स आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2। ऐसे क्वेश्चन आपके 11th क्लास में भी आते थे। साइन x/2 निकालो, ठीक है, कॉस x/2 निकालो और tan x/2 निकालो, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, तो साइन x/2 निकालना में, अब तुम्हें कुछ भी दिया हो हमेशा, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनते रहना, साइन x/2, तो आपको पता है कि 1 माइनस cos 2x किसके बराबर होता है? 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। जरा इधर ध्यान से देख लेना, जिसे हाफ एंगल नहीं आता। 1 माइनस cos 2x कितना होता है? 2 sin स्क्वायर x होता है। तो खुद बताओ, ठीक है, हमें निकालना क्या है? साइन x/2 निकालना है। क्या निकालना है? साइन x/2, ठीक है। तो 2 को यहां भेज दिया, 1 माइनस cos 2x होल अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर x, स्क्वायर हटाया तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, बताओ। अरे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां एंगल x ही, अगर मैंने x/2 रखा तो यहां पे भी क्या रखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन x/2 का फॉर्मूला निकल गया कितना, और कहीं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। और तुम, ठीक है, सोच नहीं पाओगे कि इसकी जगह ये होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जिसे पता होंगे ना, वो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लेगा। जिसे ये स्ट्रक्चर नहीं पता कि साइन x/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस cos x अपॉन 2, तो वो, ठीक है, कंफ्यूज रहेगा हमेशा। तो मतलब साइन x/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? समझे? तो ये क्लास 11th में पढ़ा, तो साइन x/2 का फॉर्मूला हमेशा क्या यूज करूंगा मैं? √1 माइनस cos x अपॉन 2, ठीक है। समझे कैसे? क्योंकि 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर θ/2, 2 से 2 कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो sin θ/2 sin θ/2 बराबर आ जाता है, ठीक है। ऐसी, ये बताया मैंने किसका? ऐसी एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x, कितना होता है? 2 cos स्क्वायर x। अब खुद बताओ, यहाँ ये 2 यहाँ चल जाएगा, चल जाएगा। फिर स्क्वायर से क्या, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। फिर एंगल हाफ कर दिया, तो अगर एंगल हाफ कर दिया तो बताओ, यहाँ x/2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस cos x अपॉन 2, ठीक है। तो मतलब cos x/2 का फॉर्मूला कितना होता है? ये भी हो सकता है cos x/2 का फॉर्मूला, समझे। और अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, tan x/2 होता क्या है? sin x/2 अपॉन cos x/2, तो डायरेक्ट इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2 से 2 कटेगा, ये पूरा रूट आ जाएगा, तो आएगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो ये ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम पे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करने लग जाओगे तो बड़ा जाएगा, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत छोटा जाएगा। मतलब इसकी जगह मैं ये लिखूंगा ना, तो एक ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x को मैं ये लिख सकती हूँ, सही है भाई, ठीक है। तो ये हाफ एंगल मैंने बता दिए, तो ये मैं तुम्हें समझा भी दी कहां से आया। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें sin x दे रखा है, तुम्हें यहां से पहले cos x निकालना है। क्या निकालना है? cos x। तो तुम्हें कुछ भी दिया हो, जब भी तुम्हें sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालना है, तुम्हें हमेशा cos x ही निकालना है, चाहे यहां कुछ भी दिया हो। क्यों निकालना है cos x? क्योंकि इन सब का आंसर किसकी टर्म में है? cos की टर्म में। तो cos x, तो cos x खुद बताओ, ठीक है, कितना होगा cos x, ठीक है। तो ये कितना है? परपेंडिकुलर, और ये कितना है? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस निकल जाएगा आपका कितना? 2। बेस कितना निकल जाएगा? 2, क्योंकि 9 माइनस 5 4 √4 होता है 2। अरे निकाल दो कितना, तो पीजीटी लगा के बेस निकल गया 2। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 2/3। कॉस निकल गया 2/3 cos x। अब ये भी देखना x कौन सा क्वाड्रेंट में है, x कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड में cos आता है? नहीं आता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा, तो cos x के लिए मैं -2/3 सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। तो बस cos x ये होगा, यहाँ माइनस सब्स्टिट्यूट कर देना, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3/2। इसे खुद सिंप्लीफाई कर देना, ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस 2/3 होल अपॉन 2। कर लोगे, ठीक है। ये फॉर्मूले खुद नोट कर लेना, ठीक है। और ऐसे चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, 1 माइनस प्लस और 1 माइनस 2/3। अरे समझे, सिंप्लीफाई कर लोगे। अब एक और चीज, ठीक है, ये हमें निकालना क्या था? हमें तो x/2 निकालना था ना। अब ठीक है, मैं कहाँ पे बताऊं? यहाँ पे बता देता हूं ऊपर। अब तुम ये भी देख लो कि x, यहां पे बता देता हूं, देखो x कौन सा क्वाड्रेंट में था, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके हिसाब से यहां पे क्या लगा दिया?
नेगेटिव लगा दी, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आता। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें x नहीं निकालना, हमें तो x/2 निकालना है। तो ये भी चेक करो कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जब इनइक्वालिटी में कि मैं किसी से भी डिवाइड कर सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, तो यहां पे मैंने 2 से डिवाइड करा, तो सब जगह क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। अभी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बताओ, फर्स्ट ही तो है, 45 से 90 तो फर्स्ट ही है। तो मतलब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट। तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मतलब sin x/2 का आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, cos x/2 का आंसर भी कितना आएगा, प्लस, और tan x/2 का आंसर भी कितना आएगा, प्लस। लेकिन अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाता, मान के चलो x/2 कहां से कहां आता, सेकंड क्वाड्रेंट में आता, तो sin x/2 तो ठीक था प्लस, लेकिन cos x/2 आगे क्या लगना था, माइनस, और tan x/2 आगे भी माइनस लगना था। यहां पे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन अगर सेकंड में आ जाता, थर्ड में आता, तो साइन चेंज होता फिर ये। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेना। ऐसी आपकी सुन लो, ऐसी आपका सेकंड क्वेश्चन है, 6x का सेकंड क्वेश्चन ऐसी है, थर्ड क्वेश्चन ऐसी है, और फिफ्थ क्वेश्चन ऐसी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा लेना, और बाकी नीचे 6, 7, 8, 9, 10 ये हाफ एंगल फॉर्मूले यूज होंगे सारे। हाफ एंगल मैंने सिखाए थे ना। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है, कल हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक।